हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित अबाउट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? परियोजनाकार, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्रण। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन कौन से उपकरण हैं? परियोजनाकार, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्रण। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल BC। तो ये चारों हैं, ये चारों क्या हैं? ये उपकरण और तकनीकें हैं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन C, यानी ABCD। ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन C बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। ये बात सही है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। ये भी सही है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। ये सही नहीं है। और अगला है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी डी भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। तो अगला ऑप्शन है E। अगला ऑप्शन E है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो ये भी रॉन्ग है। और A और C झूम खेती से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ABD। किस ऑप्शन में है? ABD। तो ABD, ऑप्शन B विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में के लिए उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिए जाने तथा पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु के लिए निर्धारण करना ये कौशल नहीं है। तो ये निर्धारण क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर निर्धारण, यानी निर्धारण कौशल नहीं है। तो इसका ऑप्शन B विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है।
सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। तो इसका ए भी सही है और यहाँ सी भी सही है, लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट है, अगला है आरक्षण। अगला क्या है? आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो ये भी रॉन्ग है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो इसका कौन सा सही होगा? तो अभी हमने ए किया था, ए होगा, यानी ए सही होगा और यहाँ पर सी सही होगा। तो ए और सी करेक्ट ऑप्शन होंगे। तो इसका सही सर्वाधिक विकल्प क्या होगा? ए एंड सी। तो ऑप्शन सी, ए और सी ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक प्रतीत होती है? अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। तो ये गलत, रॉन्ग है। कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? तो ये तो नहीं होगी। अगला है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। तो ये भी नहीं उपयुक्त है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति के बारे में कहना, बताने के लिए कहना। तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखते हैं। तो ए, बी, सी ये तीनों रिजेक्ट हैं। अगला क्या है? शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम प्रवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अदगम यानी सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? समझाना यानी समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, हो सकता है। समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, हो सकता है। अधिकतम पौधों के नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, ये भी हो सकता है। तो नहीं हो सकता ये। तो सार्थक अदगम सीखने के लिए, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करें। तो अंतर का अवलोकन करें, इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, संकल्पनाओं या अवधारणाओं को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक, सामाजिक, प्राकृतिक पर्यावरण से जोड़ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ऑप्शन डी
विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। यानी प्राथमिक स्तर पर चित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी को बढ़ावा मिलता है, जानकारी की कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। तो पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर में दिया है। जून 2007 में कितना है? 47.74 रुपये। और दिसंबर में कितना हो जाए? 2014 में 61.33 रुपये। इसी प्रकार डीजल का मूल्य कितना होगा? प्रति लीटर में है तो 55 रुपये 21 पैसे, यानी 35 रुपये 21 पैसे जून 2007 में। और दिसंबर 2014 में 50.51, यानी 50 रुपये 51 पैसे। तो ये दिसंबर 2014 का है। तो उपर्युक्त ताल का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा। क्या लिखा? पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। डीजल सस्ता है, इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलते हैं, यानी इस पर चलता है। तो इसलिए सी ऑप्शन निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट है, डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। तो यह भी निष्कर्ष इसका यानी सी तथा डी निष्कर्ष है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बी और सी निष्कर्ष या सी डी? तो इसका सही निष्कर्ष होगा सी तथा डी निष्कर्ष है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल बी, केवल डी, केवल ए बी, केवल बी सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए सभी सामान्य उपागमों, निमूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन तथा स्थानीय से वैश्विक आदि का अनुपालन किया जाना चाहिए, न कि अमूर्त से मूर्त का अनुपालन करना चाहिए।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका आंसर होगा केवल डी। पुट में देखेंगे तो केवल बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा फर्स्ट यानी कक्षा प्रथम और सेकंड यानी द्वितीय के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा थर्ड यानी कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, कक्षा 1 और 2 यानी फर्स्ट एंड सेकंड के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते या संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के द्वारा फर्स्ट यानी कक्षा 1 यानी प्रथम और द्वितीय की कक्षाओं के पाठ्यक्रमों यानी फर्स्ट एंड सेकंड के पाठ्यक्रमों यानी में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति न करने का प्रमुख कारण संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना है। तो प्रवेश प्रदान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं, या अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट परियोजना दें, या फिर विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा 5 यानी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं, वह घूम नहीं सकते। बिल्कुल सही है। इनके कान ढके होते हैं, वे उड़ सकते हैं।
पक्षियों के दो नेत्र आँख होते हैं, बिल्कुल सही है। तो यदि पक्षियों को अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण है कि ये बिल्कुल सही है, इसका तो ये नहीं हो सकता, ये सेकंड नहीं होगा। इनके कान ढके होते हैं, ये कारण नहीं है। पक्षियों के दो नेत्र, ये भी कारण नहीं है। इनके दो नेत्र भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं, तो इसका ये भी कारण नहीं है। तो इसका मेन कारण है अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इसलिए वो अपनी गर्दन को अत्यधिक हिलाते हैं अर्थात घुमाते हैं। इसका मेन कारण यही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। इस निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अचार और आम पापड़ बनाना, ये हो सकता है जूस तैयार करना और वायु विरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना, यहाँ पंचित नहीं होना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अचार और आम पापड़ बना के आम को जाड़े के लिए संरक्षित किया जा सकता है। यानी अचार के द्वारा और आम पापड़ के द्वारा इसको संरक्षित रखा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। यानी कुछ नियमित समय तक के लिए इसको रखा जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तमिलनाडु। करेक्ट आंसर क्या होगा? केरल भारत का एक प्रांत है। इसकी राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है, यानी त्रिवेंद्रम बोलते हैं, तिरुवनंतपुरम। यहाँ की प्रमुख भाषा क्या है? मलयालम है। क्या है? मलयालम प्रमुख भाषा है। प्रमुख भाषा मलयालम है। और इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं। कौन कौन? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी गोवा राज्य के लोग अधिकतर नारियल के तेल में पकी हुई वस्तुओं को, यानी पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते हैं। दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गिलहरी अपने दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने पर उसके खेतों की मृदा केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए
उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बंजर हो जाएगी। यानी बार बार धान की फसल उगाने से खेती की मृदा बंजर हो जाएगी, क्योंकि निरंतर धान की फसल करने से खेतों की उर्वरकता खत्म हो जाती है और धान की फसल अधिक उर्वरक लेती है। यानी धान की फसल जो है अधिक उर्वरक लेती है, अतः खेतों की मृदा बंजर न हो जाए, इसलिए एक ही फसल निरंतर नहीं उगाई जा सकती है। यानी तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। रेगिस्तानी योग के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी योग एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं, जब तक कि पानी न पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, गलत है। तो इसका सत्य क्या होगा, करेक्ट क्या होगा? आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, रेगिस्तानी, इसका ऑप्शन क्या होगा? इनमें सही कथन है। कौन कथन सही है? तो यहाँ पर ए, बी और सी तीनों कथन सही है, लेकिन डी ऑप्शन नहीं, गलत है। रेगिस्तानी योग एक पेड़ है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्वेरीज। यानी इसका वैज्ञानिक नाम क्वेरीज है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है और इस वृक्ष की जड़ें नीचे तक वृक्ष यानी ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जाती हैं, जमीन के भीतर चली जाती हैं और जब तक कि पानी में ना पहुंच जाए, और इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित हमेशा रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए, बी, सी ऑप्शन, यानी ए, बी, सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80। कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन 3/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल थी लगभग 54 किलोमीटर पर आवर, 51 किलोमीटर पर आवर या 59 किलोमीटर पर आवर या 57 किलोमीटर पर आवर। यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 51 किलोमीटर प्रति घंटा या 59 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 57 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुबह 7:45 से बैठा, तो 7:45 से 12 बजे तक का ये कितना होगा? 4 घंटे 15 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट, यानी 7:45 से 4 घंटे यानी सीधा 12 बजे तक का, तो 4 घंटे 15 मिनट ये टाइम हो गया। और 12 से ये सीधा 12 घंटे हो गया, ये 12 से सीधा 12 घंटे। और इधर 1 बजे तक का, 1 बजे 12 से फिर यानी ये रात्रि 12 बजे तक का 4:45 हो गया। फिर दिन के 12 बजे कितने घंटे हो गए? सीधा 12 घंटे। 12 घंटे यानी इसके बाद 4:45 पर पहुंचा, तो 4:45 जब बजे पहुंचा, तो अगले दिन जब पहुंचा है तो ये कितने हो गए? 4 घंटे
4 घंटे 45 मिनट ये हो गए। तो टोटल जोड़ लेते कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा टोटल है 20 घंटे 60 मिनट। और इसमें 60 माइनस कर दो, यहाँ प्लस बंद कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 घंटे हो जाएगा। तो इस तरह से ये 21 घंटे निकला और 21 घंटे का इसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ जैसे औसत चाल, अब जब 21 घंटे निकल आया तो औसत चाल बराबर क्या करेंगे, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, 1140 बटे कितना होगा 21। इसका जब भाग दे देंगे तो सीधा सीधा कितना निकल आएगा हमारा 54 किलोमीटर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जब काट लेंगे तो काट के पीट के काट तो लेंगे ही आप लोग, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 54 किलोमीटर पर आवर, यानी 54 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। तो इनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है, वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूम और जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर सल्क के ढके होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वे अंडे देते हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। छिपकली भी अंडे देती है, गौरैया भी, कछुआ भी, सांप भी। तो ये विशेषता पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहा जाता है, यानी अंडज कहा जाता है, अंडज कहते हैं, अंडयुज कहते हैं। और जो बच्चे देते हैं उनको जरायुज कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कहानी कविता का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए संदर्भगत वातावरण की आवश्यकता होती है। इसलिए यानी क्योंकि इसके कारण प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन करने में यानी करते समय सहजता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट सही होगा आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से निम्न प्रकार आंकेगी। बच्चे को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधियों का आयोजन करके। करेक्ट आंसर क्या होगा,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह पता करके कि उन्होंने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यानी जलभाव के विषय में समझाने के लिए सबसे पहले उन्हें जल की महत्ता को और उनके दुरुपयोग के बारे में, समस्याओं के बारे में बताना होगा, ताकि अपने दैनिक जीवन में जल की बचत प्रारंभ कर सकें। तो इसका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? क्या सम्मिलित करेंगे? क्या सम्मिलित करेंगे? क्रियाकलापों की एक स्थिरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा के पूर्व साझा करना, या फिर जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगला है आनंद के लिए पर्याप्त भोजन खेलों के साथ ले जाना। ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी कट ऑफ, सी कट ऑफ हो गया। और नेक्स्ट है यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ये भी नहीं होगा। तो ये 3 ऑप्शन कट हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? स्मरण, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मरण। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में स्मरण रखना संकेतक उपयुक्त नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, इस पौधे में पत्तियां हैं जिसे सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है पालक, नारियल, बंद गोभी, सरसों। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरसों। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यानी सरसों का पौधा जब छोटा होता है तब उसकी पत्तियों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, तथा जब बड़ा हो जाता है तो उसके सब्जों यानी बीजों का तेल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी उससे बीजों से तेल निकलता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, कांसा ब्रांच के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा तत्व है। तो ये तो गलत है। इसे भट्टी, कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है, ये सही है। यानी कॉपर कितना मिलाया जाता है? 78%। इसमें कॉपर 78% होता है और टिन 22% होता है, जिसको मिलाकर बनाया यानी मिलकर बनता है, तत्वों से मिलकर बनता है। तो इसका उपयोग सिक्के, बर्तन, मेडल, पानी के जहाज बनाने, चांदी के सिक्के, चांदी का सामान तथा विद्युत लेपन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अगला स्टेटमेंट क्या है? अगला स्टेटमेंट है आदिवासी लोग ब्रांच का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। तो ए और सी करेक्ट आंसर होगा, यानी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये रॉन्ग है। और ब्रांच की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम वस्तुओं की तुलना में हल्की दी हुई गलत है। तो डी और बी रॉन्ग है। और स्टेटमेंट कौन कौन सही है? तो स्टेटमेंट ए एंड सी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इसमें सही कथन क्या होगा? तो सही कथन होगा ऑप्शन बी और सी, केवल बी और सी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने
फैलने वाले रोग का समुच्चय है? चिकनगुनिया, मलेरिया, म्यादी बुखार। हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, म्यादी बुखार। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 89 का ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स, मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग कौन? चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। तो ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि यह मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग है। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स, तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स, यहाँ 110 मल्टीप्लाई 9.7 कर लेंगे तो कितना आएगा? तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा 1067 मीटर। और इसको जब हम इसमें चूँकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर कितने होते हैं? 1000 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे और जब 1000 का भाग लग जाएगा तो ये कितना होगा? 1.067 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 1.067 किलोमीटर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाल विकास से संबंधित और भी वीडियो चैप्टर वाइज पड़ी हुई हैं। आप इनके क्वेश्चन यानी क्वेश्चन भी डिस्कस हैं, करीब 100 क्वेश्चन डिस्कस हैं। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस हैं जिनमें आप पढ़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, यानी हिंदी के भी वीडियो उपलब्ध हैं मैं क्वेश्चन के। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।